जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कहेंगे बृहस्पतिवार की कथा। चलो कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। क्षत्रिय उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बच्चे को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें भी उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही टाइम मिल जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग का चीजें का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, तेरे पास पूरा पूरा टाइम है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वही करो। तो तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो, घर को गौ के गोबर से लिपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। हे बृहस्पति महाराज, जैसे साहूकार साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने और सुनने वालों के घर में ऐसे ही बरसना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।